हाय फ्रेंड्स, आपका हमारे एग्रीकल्चर ट्रिक्स यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और फ्रेंड्स, अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी ट्रिक्स या अन्य कम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्वेश्चंस सोल्व करने के लिए या फिर नए नए प्राप्त करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज हम प्लांट पैरासिटिक निमेटोड्स की बात करेंगे और उनको याद करने की सिंपल ट्रिक्स पढ़ेंगे कि ताकि उनको आसानी से याद किया जा सके। तो हमने पहला जो निमेटोड लिया है उसका नाम है रूट नोट निमेटोड। यह है रूट नोट निमेटोड और इसका नाम होता है जो मिलियोडोगिनी स्पीसीज़। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि रूट नोट निमेटोड मतलब कि रूट में मिलने वाला निमेटोड। तो इसी से आपको याद हो जाएगा रूट में क्या मिलेगा, कौन सा निमेटोड मिलेगा, यानी कि रूट में मिलने वाला। तो मिलना को रिलेट कीजिए आप मिलियोडोगिनी स्पीसीज़ से। मिलियोडो यानी कि अपन राजस्थानी भाषा में या अन्य कुछ भाषा में बोलते हैं ना मिला हुआ, अरे यार मिलेड़ा है ये तो इस वजह से उसी को जो रूट के अंदर क्या मिलेगा, मिलियोडोगिनी स्पीसीज़। तो इससे आपको कोरिलेट करके आपको याद हो जाएगा कि रूट के अंदर क्या मिलेगा, मिलियोडोगिनी स्पीसीज़। अब ऐसे ही आएगा अब सेकेंड नंबर के ऊपर। इसका नाम है सिट्रस निमेटोड और इसका नाम होता है ट्राइलेंचुलस सेमीपेट्रंस। तो सीट्रस के खेत के अंदर आप जाओगे तो देखोगे कि सीट्रस लगे होते हैं और उसका निमेटोड का अपने को पता करना है। तो आप कोरिलेट कीजिए, ये टाइलेंचुअस है ना, इसको कोरिलेट कीजिए टाई से कि हमेशा सीट्रस होता है वो क्या होता है, टाई लगा के रहता है। और वो भी क्या, हमेशा सेम पैटर्न से ही लगा के रखता है कि कभी कैसे बना के अलग अलग तरीके से नहीं, सेम पैटर्न से हमेशा वो टाई लगा के रखता है। उससे आप कोरिलेट करोगे ना कि हाँ सीट्रस क्या करता है, टाई लगा के रखता है। तो आपको कोरिलेट करते ही आपको याद आ जाएगा सीट्रस निमेटोड कौन सा होगा, टाइलेंचुअस सेमी पैटर्न्स। तो आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। अब थर्ड नंबर का है निमेटोड अपने पास में रेनिफॉर्म, जो पल्स के अंदर निमेटोड होता है। तो रेनिफॉर्म जैसे कि आप सभी को पता है कि इसके नाम से पता चल रहा है रेनिफॉर्म है ना, और इसका जो नाम होगा रोटाइलेंचुलस रेनिफॉर्मिस। तो इस रेनिफॉर्मिस के नाम से इसके अंदर आ जाएगा, तो इससे मिलते वैसे ही आपको याद हो जाएगा। अब फोर्थ नंबर के ऊपर आते हैं पोटैटो सीस्ट निमेटोड। इसका नाम होता है ग्लोबोडेरा रोस्टो चाइनेंसिस। तो उसका होता क्या है कि पोटैटो सीस्ट, अपने दिमाग में इमेज बननी चाहिए कि पोटैटो कैसा होता है। आलू तो देखा ही होगा आपने, ब्राउन ब्राउन होता है और गोल गोल होता है। तो गोल क्या होगा, पोटैटो। तो उसी से आपको याद आ जाएगा कि ग्लोबोडेरा यानी कि गोला बंधा हुआ, किसका गोला, पोटैटो का। कि गोला बंधा हुआ किसका दिखता है, पोटैटो का। और अगर वैसे भी कोरिलेट करना चाहो तो अपन ब्राउन मिट्टी होती है उसका गोला बनाते हैं। तो गोला किसका बनाते हैं अपन, मिट्टी का। तो मिट्टी का गोला बना हुआ आलू के समान ही दिखता है दूर से देखने पर, ब्राउन ब्राउन। तो उससे भी अपन कोरिलेट कर सकते हैं कि पोटैटो सीस्ट क्या हो जाएगा, ग्लोबोडेरा रोस्टो चाइनेंसिस, कि हमें गोला बंधा हुआ रोस्टो चाहिए, कि जो पोटैटो होता है वो गोला बंधा हुआ होता है और वही चाहिए अपने को। तो पोटैटो के अंदर हो गया। अब आते हैं फिफ्थ नंबर पे। फिफ्थ पे है रूट लेशन निमेटोड। ये फ्रेंड्स ऐसा याद होगा कि कभी लाइफ में भूल नहीं पाओगे। रूट का मतलब होता है जड़, लेशन का मतलब आप जानते हो। अगर आप कोरिलेट करें कि लेशन क्या होता है, अपन पढ़ते हैं लेशन वगैरह है ना। और रूट लेशन निमेटोड, इसका जो होगा वो होगा परटाइलेंचुलस स्पीसीज, परटाइलेंचुअस। तो अब याद कीजिए कि अपने को देखो याद करना ही है अपने को, तो कैसे तैसे क्वेश्चन सही करने हैं अपने। तो उसके लिए क्या होगा कि परटाइलेंचुअस यानी कि परटाइल लेना, इसको ऐसे पढ़िए आपको परटाइल लेना। यानी कि आप अगर लेसन को पढ़ना है, अपन वैसे भी पढ़ते हैं तो बोर हो जाते हैं, अपना पढ़ाई में मन भी नहीं लगता, लेकिन अपन उसी से प्यार करेंगे या उसको पटा लेंगे तो अपन उसको आसानी से पढ़ सकते हैं। तो रूट लेशन का मतलब होता है कि पढ़ना। अगर उसको पढ़ेंगे अपन लेशन को तो उसको पटा लेंगे तो अपने लिए आसानी रहेगी उस लेशन को पढ़ने में। तो उससे आपको याद हो जाएगा कि रूट का लेशन मतलब पटाना। हाँ, तो ये हो जाएगा पटाइलेंचुस स्पीसीज़। अब अपन आते हैं 6 नंबर पे पिन निमेटोड। अब पिन आपको देखने पे ही पता चल जाएगी कि पिन कैसी होती है।
एकदम ऐसी होती है पिन। तो अब सिंपल सी बात है कि कोई भी आपका फ्रेंड है या कोई भी है तो वो पिन क्यों चुबाएगा, या तो आपसे जलेगा या फिर आपके ऊपर गुस्सा होगा। अगर वो भी आपसे पटा हुआ होगा तो वो आपके पिन कभी नहीं चुबाएगा, बल्कि आपको साथ लेके किसी तीसरे के चुबाएगा। तो इसका भी क्या आएगा, पर्टाइलेंचुअस स्पीसीज। अब इसके अंदर ओनली फॉर एकमात्र यहाँ पे ए नहीं है और इसके अंदर ए है, पर्टाइलेंचुअस होता है इसका। तो इसके अंदर ए का डिफरेंस आता है ओनली फॉर ए का। तो उसको याद करने की ट्रिक ये है कि रूट लेशन और पिन इन दोनों को पटाने से याद रखना है, और इनके अंदर पी के पास में ए और लगता है तो उस ए का याद रखिए कि जैसे आप पढ़ रहे हो रूट के अंदर 4 अल्फ़ाबेट आ रहे हैं और इसके अंदर 3, तो कम होंगे एक, उसके अंदर ए एक ज़्यादा लग जाएगा। अपन बोलते हैं ना कि किसी के पास में कम है तो अपने को दे देना चाहिए, तो उसी हिसाब से ए लगा देंगे इसके अंदर एक एक्स्ट्रा। कि पिन होगा तो पिन के अंदर एक एक्स्ट्रा और लगा देंगे, है ना। रूट के अंदर थोड़ी लगा सकते हैं, लेकिन पिन में लगा। अब नंबर 7 के अंदर आते हैं। अब बोरोविंग निमेटोड, इसका होता है रोडोफिलस स्पीसीज। तो अब याद कीजिए कि बोरिंग होता है बोरोविंग निमेटोड से आपको पता चल जाएगा कि बोरोविंग निमेटोड की आपको रिलेट कीजिए कि बोरिंग से। तो बोरिंग कहाँ पे करते हैं, या तो खेतों के अंदर या रोड के पास में। तो आप याद कीजिए कि अपना को बोरिंग करना है वो कहाँ पे करना है, रोड के पास में। तो बोरोविंग यानी कि अपने को बोरिंग कौन सा होता है, पानी निकालने के लिए करते हैं ना, तो उसको कोरिलेट कीजिए आप कि रोड के पास में करेंगे। तो ये क्या हो गया, रोडोफिलस, कि रोड के पास में करेंगे, क्या करेंगे, बोरोइंग। तो इससे याद आ जाएगा, बोरोइंग से आप कोरिलेट करोगे तो रोडोफिलस आपको आराम से याद हो जाएगा। अब आते हैं नंबर 8 पे। अब यहाँ पे है नेडिल निमेटोड। इसका जो नाम होगा वो होगा लोंगिडोरस स्पीसीज। तो आपको नेडिल का मतलब जानते ही हो कि आपने इंजेक्शन देखा होगा। इंजेक्शन के अंदर ऐसी कोई स्ट्रक्चर होती है, ये ऐसे कुछ लगाने का एक बार एज्यूम के लीजिए। तो निडिल जो ऊपर की सुई होती है ना उसको बोलते हैं, सुई को क्या बोलते हैं, निडिल मतलब होता है सुई। तो सुई हो गया निडिल का मतलब। तो और वो सुई होती है तो आपको पता ही है कि जब सुई लगाते अपने बहुत दर्द होता है, और उसकी जो सुई होती है वो बहुत लंबी होती है, उसी को देखकर डर लगता है। तो लोंगिडोरस, तो आपको याद रह जाएगा कि लोंगिडोरस की लोंग किसकी होगी, सुई की लोंग होगी, वो होगी लोंगिडोरस। या एक और ट्रिक है फ्रेंड्स इसको याद रखने की, नेडिल का मतलब सुई होता है, और सुई कौन सी होती है, लंबी। और आपको अपने घर पे भी सुई या काम लेते हैं तो उसके साथ में अपने को डोरा भी काम में या धागा काम में लिया जाता है, तो उससे भी याद रख कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। डोरस से मतलब धागा, तो लंबा धागा किसका होगा, सुई का, तो उससे भी कर सकते हैं। अब आते हैं 9th नंबर पे, होता है रिंग निमेटोड। अब रिंग तो आप जानते हो हाथ में पहनने वाली होती है। और अब क्राइकोनेमा स्पीसीज का जो नाम है। अब क्राइकोनेमा से याद रखो कि इसको क्राइकोनेमा ना पढ़ के ऐसे सरकाउनेमा पढ़ो, सरकाउनेमा, कि रिंग को हमेशा अपन सरकाते हैं। तो सरकाने से कोरिलेट करके आपको आ जाएगा कि आप किसको सरकाते हैं, रिंग को, तो उससे याद करके आ जाएगा सरकाउनेमेला, कि सरकाउमेला, उससे याद करके कोरिलेट करके आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब आते हैं 10th एंड लास्ट, स्टबी रूट। अब स्टबी से याद रखिए BY। अब इससे बेबी पढ़िए आप, स्टबी बेबी। तो बेबी का रूट का जो नाम होगा उसको और ट्राइकोडोरस स्पीसीज। तो ट्राइको, इससे इसको ट्राई पढ़िए, तो बेबी होगा। तो बेबी कुछ भी करने की कोशिश करेगा, या छोटा बच्चा होगा तो वो कुछ भी करने की कोशिश करेगा तो वो पहले क्या करेगा, उसको ट्राई करेगा। तो ट्राइकोडोरस से आपको याद हो जाएगा कि जो बच्चा होगा उसको। और मुझे आशा है फ्रेंड्स कि आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसी नई ट्रिक्स वगैरह याद करने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।